तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसे चैप्टर बताने वाला जिसको आप पढ़ के ना भाई आउट ऑफ स्कोर कर सकते हो। भाई मैं सबसे पहले बोलना चाहूंगा, अगर बड़ा सोचोगे तो उसके आजू बाजू आ पाओगे, समझ में। अगर आप 100 का सोचोगे तो 90 95 आएगा, 95 सोचोगे तो 80 85 आएगा। आप पहले से बहुत कम सोचोगे तो भाई उस वाइज आप तैयारी करोगे। इसीलिए आज यहाँ कुछ ऐसे चैप्टर बताने वाला जिसको आप किस वाइज करना है, उसके अंदर एक्स्ट्रा और क्या क्या करना है, एंड गाइस कुछ कंडीशंस भी है, इसलिए वीडियो का हर एक पार्ट बहुत ध्यान से सुन के जाना। एक चीज मुझे आप लोगों से कमेंट बॉक्स में चाहिए कि प्लीज मुझे बताओ कि ये चारों सेक्शन, केमिस्ट्री के चारों सेक्शन के अंदर से कौन सा सेक्शन है जो सबसे ज्यादा सर का दर्द है। एंड गाइस अब बोलोगे सर ये भी बताना, अगर है सर अपने को तो पता ही नहीं है सर फिजिकल इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक अप्लाइड क्या होता है, समझ में आया। एंड गाइस इस वीडियो पे टारगेट लाइक मेरे मोटिवेशन के लिए 1000 रखता हूँ। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप चैनल का लिंक दिया, जरूर ज्वाइन करना गाइस। जो भी मुझे बातें करनी होती है वहां मैं आपसे डायरेक्ट बात करता हूँ। नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो बात करते गाइस कि क्या है। सबसे पहली बात तो गाइस मैं आपको केमिस्ट्री के चैप्टर बता देता हूं। आपको सबसे पहले गाइस ना फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, फिजिकल केमिस्ट्री टोटल 6 चैप्टर होते हैं। एंड 6 चैप्टर जो होते हैं वो विद ऑप्शन के साथ 38 मार्क्स का आता है। अब 38 मार्क्स का आता है गाइस, तो ये 38 मार्क्स आपका डन हो सकता है। बस एक प्रॉब्लम है यहाँ न्यूमेरिकल्स को लेके। तो न्यूमेरिकल्स में बताना चाहूंगा, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स बहुत सिंपल आते हैं गाइस। ओनली पीवाईक्यू न्यूमेरिकल्स पे अगर आप फोकस कर लोगे तो आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा। इवन गाइस अगर आप हमारे रैंकर बैच के अंदर हो, आरसीसी बैच में हो, अगर उसके अंदर केमिस्ट्री में जो न्यूमेरिकल्स करवाया जा रहा है बस उस टाइप के न्यूमेरिकल्स अगर आपको आ गए तो आप ये फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर लोगे। तो चलो फिजिकल केमिस्ट्री के आपको 6 चैप्टर करने हैं। जो पीवाईक्यू आया हुआ है, पीवाईक्यू के साथ ही उसके पीवाईक्यू न्यूमेरिकल्स वो फोकस करना है। इसके बाद गाइस अगला मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपको एक चैप्टर देना चाहूंगा, आपको देना चाहूंगा 7 चैप्टर। ओके 7 चैप्टर आपको करना चाहिए जिसका वेटेज है विद ऑप्शन के साथ 8 मार्क। तो मैं 8 को भी यहाँ ऐड करता हूँ। इसके बाद गाइस अगला आ जाता है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो वैसे दूर बहुत बच्चे भागते, बट गाइस इसमें स्कोर अच्छा खासा मिलता है। तो 10 चैप्टर 11 चैप्टर एंड देन इसके बाद 13 चैप्टर। अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड है तो बहुत अच्छा भाई, बट बहुत सारे बच्चे बहुत बड़ा चैप्टर है इसलिए उससे दूर भागते, तो चलो मैंने उसको स्किप किया। अगर अभी यहाँ प्लस करोगे तो 7, देन इसका 6, देन इसके बाद 4, तो 6 4 10 और 7 17, तो 17 मार्क्स हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से निकालना है। इसके बाद गाइस अगला आता है हमारा अप्लाइड केमिस्ट्री। अप्लाइड केमिस्ट्री के अंदर मैं 2 चैप्टर देना चाहूंगा, 15 और 16, 4 4 8 विद ऑप्शन के साथ 8 मार्क्स। अब गाइस अगर मैं ये सभी प्लस करता हूँ, ये हो गया फिजिकल, ये हो गया हमारा इनऑर्गेनिक, ये ऑर्गेनिक, ये अप्लाइड, इतना स्कोर आपको निकालना। आपको पता है जो आपका पेपर होता है वो 98 मार्क्स का आता है और उसमें से आपको 70 मार्क्स निकालना रहता है। एक और चीज यहाँ कुछ कंडीशन से पहले मैं प्लस करके बता देता हूँ, फिर इसके बाद अब देखोगे अगर आप प्लस करते हो तो यहाँ टोटल 8 8 8 और 7, तो टोटल हो जाता है हमारा 31 मार्क्स। और ये 3 3 3 कितना होगा 6 1 7, तो 71 मार्क्स बन रहा भाई। अपने को निकालना कितना, ओनली 70 मार्क्स। बट गाइस कंडीशंस क्या है, कंडीशंस ये है कि आप सभी को देखो, मैं हमेशा पहला सजेशन तो बच्चों को यही देता हूं कि केमिस्ट्री हमेशा सेक्शन वाइज करो। फिजिकल केमिस्ट्री पूरा कर लो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करो। अगर आपसे ऐसा नहीं हो पा रहा तो ऐसा करो, बट ऐसा करने के लिए एक चीज जरूरी है कि आप सभी को हर चैप्टर के जो एमसीक्यू है वो एमसीक्यू या तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है वो आपको अच्छी तरीके से आना तो आना ही चाहिए। और ये कहां से करना है, ये करने के लिए गाइस आप बोर्ड ने 2 साल पहले दो साल पहले क्वेश्चन बैंक रिलीज किया था, उससे कर सकते हो, उत्तम से कर सकते हो। इस तरह की चीजें आपको करके रखना है। न्यूमेरिकल्स का भी मैंने बताया, न्यूमेरिकल को भी डन करना है। जो चैप्टर कर रहे हो वो चैप्टर का 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स सभी टाइप का क्वेश्चन होना चाहिए, क्योंकि आप ऑलरेडी इसके अंदर चैप्टर स्किप कर रहे हो। तो चैप्टर स्किप कर रहे हो तो जो चैप्टर कर रहे हो वो आपका पूरी तरीके से होना चाहिए। क्योंकि गाइस मैंने बोला कि अगर बड़ा रखोगे तो कुछ होगा, अब पहले से सोचोगे। अब देखो गाइस, अब चलो आपका 71 नहीं हो पा रहा है, एटलीस्ट चलो 60 तो हो जा रहा है, 60 हो रहा है, 65 हो जा रहा है। और अगर आपको प्रैक्टिकल में 30 मार्क्स मिलते हैं तो कितना हो गया, 90 मार्क्स आराम से स्कोर हो रहा है। समझ में, मैं 71 को भी कैंसिल करता हूं, 60 मार्क्स। और अगर आपने वहां 65 मार्क्स निकाल दिया तो भाई यहाँ 30 कितना हो गया 639, 95 मार्क्स। अगर बोलोगे सर मेरे को टीचर 2 मार्क्स कम देगी, 2 मार्क्स कम देगी, तो वहां से बैलेंस कर लो, अब वो 90 आप आराम से स्कोर कर सकते हो। बट गाइस देखो, कोई भी चीज अगर आपको पाना है तो सिंपल सी बात है, अगर आपने स्टार्टिंग से मेहनत नहीं किया तो कंटिन्यू हार्डवर्क करना पड़ेगा। ये सभी चीजें थोड़ी आसान हो सकती है। अगर आप हमारे रैंकर बैच से नहीं जुड़े हो तो प्लीज रैंकर बैच से जुड़ो। अभी सेशन आज रैंकर बैच का, हमने अभी रैंकर बैच का सेशन लिया, मेरा 2nd चैप्टर कंप्लीट हुआ है गाइस।
फिजिक्स का। तो भाई मैं बोल रहा हूँ इतना अभी कुछ हुआ नहीं, यहाँ सब टीचर बहुत डेडिकेटेड, बहुत सिस्टमैटिक वे में, और गाइस बिना आपका टाइम खराब किए, ओके, बिना टाइम खराब किए, बिना मतलब 1 घंटे के लेक्चर में इधर उधर की बातें किए बिना, सिस्टमैटिक वे में कि ज्यादा टाइम, कम टाइम के अंदर ज्यादा कंटेंट हम आपको दे पाए जिससे आपको रिवीजन करने के लिए आसानी रहेगी। ऐसी चीजें आरसीसी बैच में हो रही है भाई, मतलब टीचर्स नेक्स्ट लेवल के और नेक्स्ट लेवल की चीजें करवाई जा रही है। तो इसलिए अगर रैंकर बैच से नहीं जुड़े हो तो भाई प्राइस तो बिल्कुल 399 पर सब्जेक्ट, जो कि ना के बराबर है आपकी पूरे साल भर के जो आपने कारनामा किया है उस लेवल पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र।